आज गुयाना जाएंगे पीएम मोदी। गुयाना के राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। संसद प्रवासी भारतीयों की सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने G20 समिट में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। पीएम मोदी बोले, वैश्विक संघर्षों से ग्लोबल साउथ के देश सबसे ज्यादा प्रभावित। ब्राजील ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाए जाने की मांग की। राष्ट्रपति लुला ने संयुक्त राष्ट्र में बड़े सुधार का किया आह्वान। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। मोदी शी के बीच बनी आम सहमति। लागू करने को चीन हो गया है अब तैयार। पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया सिलोफर पंचामृत कलश। कोल्हापुर के कला की विशेष कारीगरी की निशानी है। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। बोले, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का संदेश अब भी प्रासंगिक। G20 समिट में पीएम मोदी और जो बाइडेन ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बाइडेन से मिलकर हमेशा मिलती है खुशी। आज गांधीनगर में पुलिस विज्ञान सम्मेलन के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। सम्मेलन में सामुदायिक पुलिसिंग से लेकर आपराधिक न्याय प्रणाली पर की जाएगी चर्चा। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर कल मतदान। 23 नवंबर को होगी काउंटिंग। महाराष्ट्र के प्रचार अभियान में बीजेपी ने 172 तो कांग्रेस ने की 154 सभाएं। पीएम मोदी ने 9 तो राहुल गांधी ने की 7 जनसभाएं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कार पर पथराव। गाड़ी का कांच टूटा। सिर में लगी चोट। अस्पताल में भर्ती। नागपुर के काटोल में प्रचार से लौटते वक्त हुआ हमला। एनसीपी शरद गुट ने की निंदा। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अनिल देशमुख पर पथराव की जांच कर रही पुलिस। फिलहाल पथराव किसने किया ये स्पष्ट नहीं है। शरद पवार गुट ने अनिल देशमुख पर हमले की निंदा की। देशमुख पर हमले को बताया कायरतापूर्ण। अनिल देशमुख पर हुए हमले की केजरीवाल ने निंदा की। बोले, लोकतांत्रिक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सांसद राघव चड्ढा बोले, अनिल देशमुख पर हमला चौंकाने वाला। अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग। सुप्रिया सुले बोली, देशमुख पर हमला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण अपमानजनक है। बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। एक है तो सेफ है के नारे पर नया सियासी घमासान। राहुल गांधी ने कहा, धारावी का भविष्य सेफ नहीं। लॉकर से पोस्टर निकाल कर दिखाया। बीजेपी का राहुल गांधी को जवाब। संबित पात्रा बोले, राहुल गांधी के लिए सेफ का मतलब सिर्फ तिजोरी। राहुल के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। बोले, धारावी प्रोजेक्ट का टेंडर एमवीए सरकार में आया। तिजोरी लाना और नाटक करना राहुल को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था। श्रद्धालुओं को पिलाया पानी। बर्तन धोए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते गोवा सरकार ने 20 नवंबर को घोषित की छुट्टी। गोवा में बड़ी संख्या में रहते हैं महाराष्ट्र के लोग। यूबीटी के वर्सोवा से उम्मीदवार हारून खान ने जारी किया वीडियो। खुद को बताया पक्का मुस्लिम। एक दिन पहले मंदिर में पूजा करने का जारी किया था वीडियो। महाराष्ट्र के नासिक में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। नासिक के मशहूर होटल से 1 करोड़ 98 लाख जब्त। जांच कर रही पुलिस। पीठ सुमैया ने बताया, सिराज मोहम्मद का दुबई बिजनेस नेटवर्क बोले, वोट जिहाद के लिए किया जा रहा पैसे का इस्तेमाल। झारखंड की 38 सीटों पर कल मतदान। पीएम सीएम सोरेन, उनकी भाभी सीता सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। रांची से राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। बोले, हम झारखंड में कराएंगे जातिगत जनगणना। आरक्षण पर तोड़ेंगे 50% की दीवार। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले, केंद्र ने झारखंड के बकाए का 1.36 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए। बीजेपी की झारखंड और आदिवासी विरोधी मानसिकता। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों के लिए कल मतदान। 8 विधायकों ने सांसद बनने पर दिया था इस्तीफा, जबकि विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में किया गया था अयोग्य। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र झारखंड में अब तक 1000 करोड़ रुपए बरामदगी की जानकारी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, 2019 के चुनाव की तुलना में ये रकम 7 गुना थी। चुनाव आयोग ने दिलाया भरोसा, मतदान तक कड़ी निगरानी रखेंगे अधिकारी। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, मीरापुर में एसपी प्रत्याशी के लिए उमड़ा जन सैलाब। एक बड़ी जीत का लिखा जाएगा इतिहास। आंध्र प्रदेश विधानसभा में विधेयक को मंजूरी। 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे निकाय चुनाव। सीएम मानिक साहा ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। बोले, फिल्म देखने के बाद लोगों को पता चलेगा सच। महिलाओं पर विवादित बयान देकर घिरे चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब महिला आयोग ने जारी किया नोटिस।
प्रदूषण के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा लेटर, मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने का आदेश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर, आसमान में धुंध की परत, अधिकतर इलाकों में AQI 500 के पार पहुंचा। खराब विजिबिलिटी से उड़ानों पर असर, 100 से ज्यादा फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी, 15 फ्लाइट्स डाइवर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से 23 नवंबर तक चलेगी ऑनलाइन क्लासेस, यूनिवर्सिटी में नहीं बदलेगा एग्जाम का शेड्यूल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, स्कूल पूरी तरह से बंद करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, CAQM दिल्ली एनसीआर में सख्ती से ग्रैप लागू कराए, एनसीआर में शामिल सरकारें ग्रैप 4 को लागू कराए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सर्कुलर, जहां ग्रैप 4 लागू हो वहां बचाव के लिए पहने मास्क। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, गंभीर प्रदूषण की चपेट में उत्तर भारत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन धारण करके बैठे। मेरठ में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी, ग्रैप 4 लागू, अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली में आज से 12वीं तक की कक्षाएं चलेंगी ऑनलाइन, नोएडा में 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस के आदेश। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की भीली बोली में भी सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम में 62वीं कड़ियों का भीली बोली में अनुवाद किया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी जहाज से 7 भारतीय मछुआरों को बचाया। भारतीय फिशिंग बोट काल भैरव से मछुआरों को पकड़कर ले जा रहा था पाक। मणिपुर में सुरक्षा पर गृह मंत्री शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, अर्धसैनिक बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला। मणिपुर में सभी एजेंसियों को निर्देश, शांति बहाली प्राथमिकता, अभी 27,000 अर्धसैनिक बल के जवान तैनात। वेस्ट बैंक के जनिन में IDF और हमास के बीच भीषण जंग, दोनों के बीच आमने सामने की गोलीबारी। तेल अवीव में रिहायशी बिल्डिंग में अचानक विस्फोट, धमाके के बाद मची भगदड़, कई लोगों के घायल होने की खबर। मध्य इजरायल में हमले का रेड अलर्ट जारी, आसमान में दिखा धुएं का गुबार, IDF ने किया था हमले का दावा। मध्य इजरायल पर लेबनान का अटैक, लेबनान के हमले में 5 लोग घायल, यरूशलेम पोस्ट का दावा। IDF के हमलों के बाद लेबनान में इमरजेंसी आपात सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया। मध्य बेरूत में इजरायल का हवाई हमला, 2 दिन में लगातार तीसरा अटैक, जो कल ब्लास्ट में इमारतों को नुकसान। ईरान की न्यूक्लियर वेपन पर बोले नेतन्याहू, क्या ट्रंप इजरायल को ईरान की परमाणु सुविधा नष्ट करने की मंजूरी देंगे। लेबनान के व्यापारिक केंद्र पर इजरायल का हमला, IDF ने रिहायशी इलाकों में गिराए बॉम्ब, हमले में 2 लोगों की मौत। इजरायल पर हिजबुल्लाह का जवाबी हमला, रॉकेट अटैक से हिजबुल्लाह ने दहलाया कई शहरों में हमले से दहशत। गाजा के बेतलाहिया में IDF का हमला, हमास के ठिकानों को IDF ने बनाया निशाना, हमले में 30 लड़ाकों की मौत। गाजा में खाने की वस्तुओं की कीमतों में इजाफा, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी, हिजबुल्लाह मुख्यालय को बनाया गया निशाना, हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता के मारे जाने का दावा। यूक्रेन को खुफिया तरीके से 4000 अटैकिंग ड्रोन भेज रहा जर्मनी, यूक्रेन ने सितंबर में ऑर्डर किए थे स्ट्राइक ड्रोन। रूस का सुमी क्षेत्र के पूर्वी इलाके पर इस्कंदर M मिसाइल से अटैक, यूक्रेनी सैनिकों के गोदाम को तबाह किया। रूस का यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर हमला, 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन से बरपाया कहर, हमले में कई लोगों की मौत। चीन की आर्मी ने तैयार किए रोबोट डॉग्स, मैदान में चलते हुए रोबोट डॉग्स का वीडियो आया सामने। स्पेन में भीषण बाढ़ के बाद लोगों में गुस्सा, प्रधानमंत्री सांचेज के इस्तीफे की मांग की, PM के खिलाफ की नारेबाजी। हैदराबाद में कोटी दीपोत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जो समाज बढ़ता है वो कमजोर हो जाता है। जबलपुर में महाकौशल विज्ञान मेले का समापन, वर्चुअली शामिल हुए CM मोहन यादव, कहा विज्ञान का ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। मथुरा में केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने राष्ट्रीय बकरी मेले का किया उद्घाटन, 11 राज्यों के 1000 किसान पहुंचे। झांसी हादसे के बाद एक्शन में यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, सभी अस्पतालों में नियमित जांच और सुरक्षा अभ्यास के निर्देश। झांसी हादसे के बाद लखनऊ के 80 अस्पतालों को दमकल विभाग का नोटिस, सुरक्षा मानकों को लेकर 906 अस्पताल और बिल्डिंग चिन्हित। नोएडा के सेक्टर 63 में मकान की दीवार गिरी, नींव खोदते वक्त हुआ हादसा, 1 महिला की मौत, 3 घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन और रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर भारत रोड ब्लॉक किया। उधमपुर में कीवी किसानों को बड़ी राहत, कम बारिश के बाद भी कीवी का बढ़ा उत्पादन, किसानों में खुशी की लहर। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए। आंध्र प्रदेश कैडर के
89 बैच के आईएएस हैं के संजय मूर्ति। सुप्रीम कोर्ट में आज एनसीपी शरद गुट की याचिका पर सुनवाई। पार्टी सिंबल को लेकर शरद गुट ने दायर की है याचिका। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। मामले से जुड़ी 15 याचिकाओं पर सुनवाई। टेरर फंडिंग पर राज आ सकता है फैसला। इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत पर फैसला सुनाएगा पटियाला कोर्ट। आरजेडी नेता रामबली सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को नोटिस। सदस्यता रद्द करने पर मांगा जवाब। आज सुनवाई। नीट पीजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एससी के फैसले से छात्रों को मिल सकती है राहत। अमेरिका में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई कैलिफोर्निया पुलिस ने हिरासत में लिया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड है अनमोल बिश्नोई। पंजाब के जालंधर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक कार आमने सामने टकराई। दुर्घटना में बच्चे समेत 4 की मौत, 2 घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में 50 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। कासगंज कॉलेज में तिलक कलावा पहनकर आने पर रोक। एबीवीपी छात्रों में आक्रोश। कांवड़ यात्रा पर एआईएमआईएम नेता शौकत अली का विवादित बयान। कहा 2 महीने तक रोड बंद करके पुलिस कांवड़ियों पर फूल बरसाती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में शख्स की शादी से 1 दिन पहले मौत। संजौली मस्जिद मामले में शिमला की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को 22 नवंबर को हलफनामा दाखिल करने को कहा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में स्कूल में लगी आग लगने की वजह साफ नहीं। आक्रोश में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के छात्र लेक्चरर की अवैध भर्ती को लेकर विशाखापट्टनम में प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का करघा उद्योग संकट में। स्थानीय व्यापारी और कारीगरों ने सरकार से मांगी मदद। यूनेस्को ने ओडिशा के 6 तटीय जिलों का दौरा किया। 24 गांव सुनामी रेडी घोषित। पंजाब में किसानों ने किया मान सरकार का विरोध। पराली जलाने पर दोगुना जुर्माना लगाने के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 24 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। कंकेड़ में मारे गए नक्सलियों की हुई पहचान। नक्सलियों पर रखा गया था 28 लाख का इनाम। हैदराबाद में भारत और मलेशिया के बीच फुटबॉल का फ्रेंडली मैच। कोलकाता में रेप मर्डर मामले में 100 दिन बाद भी न्याय के लिए इंतजार। दिल्ली में द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग। केंद्रीय मंत्री मांडविया रहे मौजूद।